ये बताएं कि सूबाई वज़ीर तालीम का कोई मौक़िफ़ इस हवाले से आया है। हमने ये भी सुना कि उन्होंने कंपेयर किया कि सिंध के मामलात बेहतर हैं, अगर पंजाब को देखें तो वहाँ बड़े हालात ख़राब हैं। तालीम के हवाले से वो बात कर रहे थे। और अगर इस सब्जेक्ट की हम बात करें, स्टोरी की बात करें, तो इस हवाले से बिलखुसूस कोई इन्वेस्टिगेशन का दायरा कार वसी करने की बात की गई है या कुछ कमेटीज़ वगैरह बनाने की इस तरह की बात सूबाई वज़ीर तालीम की जानिब से कुछ पेशरफ्त हुई है, कोई मामले का नोटिस लिया गया है? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं बोलूँगा सिंध में जो तालीमी निज़ाम है सरकारी लेवल में, उस पे तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। और इनके जानिब से जो है बयानात आते हैं और वो दीगर सूबों के साथ, अगर पंजाब के साथ वो अपना मुकाबला कर रहे हैं तो उनको आना चाहिए और देखना चाहिए सिंध के कितने ऐसे स्कूल हैं जो जहाँ पे अभी भी जो है गाय भैंसें जो है बंधी हुई हैं। और अगर कराची की भी बात करें तो मुख्तलिफ जगहों में शिकायत होती हैं और चीटिंग्स के जो है मामलात होते हैं। मतलब कि इंतजामिया में कहीं ना कहीं नाअहली उनकी इस से जो ज़ाहिर होती है। और अभी तक जो है इस तरह का कोई इनका बयान मेरे ज़हन में नहीं है, मगर जो है अगर इस तरह की बात की तो ये बड़ी अफसोस की बात होगी, क्योंकि सबके सामने आजकल के दौर में कोई चीज छुपती नहीं है। सोशल मीडिया है, नेशनल मीडिया है, तमाम तर जगहों में। अब अगर पेपर की बात करें तो इन पेपर्स की आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ सोशल अकाउंट्स में हमें पेपर नजर आए हैं। अपने नेशनल चैनल में जो है वो हमें पेपर्स जो लीक हुए वो नजर आए। अब इंतजामिया ये कह रही है कि जो पेपर आपके लीक हुए और उनमें जो सवालात थे और जो स्टूडेंट्स को पेपर दिए गए उनमें जो सवालात थे वो इत्तफाकिया तौर पे मैच हो सकते हैं। ये कैसे हो सकता है कि इत्तफाकिया पेपर जो वो तकरीबन इतनी बड़ी जो वो रेशो इतना बड़ा होगा कि तकरीबन 50 के करीब जो है 50 से प्लस जो है वो सवालात सिमिलर हो सकते हैं। तो ये बड़ा तशवीश की बात है और इनको सीरियस लेना चाहिए, ना सिर्फ इस तरह के बयानात देने चाहिए इनको। अभी जो यंग डॉक्टर एसोसिएशन ने प्रोटेस्ट किया था और अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इसमें इन्होंने यही कहा है कि इस पे जो है इनको चाहिए कि एफआईए को भी इन्वॉल्व करें और ताकि तहकीकात की जाए। और दूसरा जो है वो ना सिर्फ हमेशा जो है एमडीकेट का पेपर इनको दिया जाए डाउ यूनिवर्सिटी को, बल्कि थोड़ा सा जो चेंज करने की कोशिश करें और अच्छा करने की कोशिश करें, जिसपे जो आईबी है, नस्ट है और दीगर इस तरह के इदारे भी है जो अच्छे से पेपर लेना जानते हैं, कंडक्ट करना जानते हैं, तो उनको मौका देना चाहिए। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा है कि ये जो अभी पेपर लीक हुआ है इसको दोबारा लिया जाए और दूसरा इस पे इंक्वायरी करनी चाहिए, हाई लेवल में इंक्वायरी बिठानी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ पेपर की बात नहीं है, ये मुस्तकबिल की बात है, स्टूडेंट्स के मुस्तकबिल की बात है। अच्छा शयान, ये बताएं कि गुज़िश्ता 2-3 सालों से हम ये मामला देख रहे हैं कि ये टेस्ट होते हैं, हम प्रोटेस्ट होता है, इस दफ़ा हमें ज़्यादा लाउड नज़र आ रहा है। और दूसरी बड़ी अहम बात जुड़ी हुई है कि क्या वजह है कि किसी एक ही इंस्टीट्यूशन के साथ इसको मुंसलिक कर दिया जाए। अगर हम फेयर ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं तो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन के सेंटर्स हैं, वहाँ पर क्यों नहीं ये टेस्ट कंडक्ट होता? और इस तरह से कि मुझे बताएं कि इस हवाले से कोई बात क्यों नहीं सामने आ रही है कि सिर्फ एक या दो इंस्टीट्यूशंस ही क्यों? अगर तुलबा एक डिमांड कर रहे हैं, उनकी बात में अगर वज़न है और उनके अब शक को अगर दूर करना है, तो आप ये भी कर सकते हैं उनसे बात करके कि भाई इंस्टीट्यूशन मुख्तलिफ कर सकते हैं, सेंटर्स मुख्तलिफ कर सकते हैं, सिर्फ एक या दो ही सेंटर्स मुख्तस क्यों किए गए हैं? इस हवाले से कोई अपडेट्स आई हैं सामने? हाँ जी देखिए, ये जो तरीक़ेकार है इसमें ज़ाहिर हो रहा है कि जिस तरह इन्होंने भी बयानात दिए हैं, जो तंजीमें हैं मुख्तलिफ, उन्होंने की जानिब से बताया जा रहा है कि इतनी भारी भरकम जो है वो एक स्टूडेंट से रकम वसूली की जा रही है। और जो है अपना पेपर के हवाले से जो 15-15 लाख रुपए का एक पेपर जो दिखाया जा रहा है 16 लाख का, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये एक बड़ा माफिया है, एक गिरोह है। पेपर जो है वो एक इंतजामिया को दिया जाता है, उसके बाद उसमें भी जो है मुख्तलिफ ग्रुप्स बने हुए होते हैं, उनकी जानिब से कोशिश की जाती है कि पेपर्स जो है वो किस तरह चीटिंग करवाएं और किस तरह जो है उसकी इससे जो है फायदा हासिल, इलीगल फायदा जो है वो हासिल किया जा सके। उस पर जो है बड़े ग्रुप्स हैं और लाखों रुपए की जो है कारोबार कह सकते हैं कि वो भी है। तो इस वजह से जो है बड़ा मुश्किल है, लेकिन इसको सीरियस लेना चाहिए। सिंध हुकूमत को चाहिए कि जो स्टूडेंट्स जो उम्मीदवार हैं पेपर देने के लिए आ रहे हैं, उनके जो आला जो टीचर्स होते हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, उनके साथ बैठ के मीटिंग्स की जाए और देखा जाए कि किसको ज्यादा जो है प्रीफर किया जा रहा है, कौन से इंस्टीट्यूट हैं। जैसे कि अगर यंग डॉक्टर एसोसिएशन ने मुतालबा किया है कि आईबीए को भी दे सकते हैं, नस्ट को भी दे सकते हैं, और इस तरह दीगर भी हैं जो बड़े फेयर जो वो पेपर ले रहे हैं और अच्छे तरीके से ले रहे हैं, जिसपे जो है स्टूडेंट्स भी बड़े मुतमिन नजर आते हैं। तो चाहिए कि इसी तरह उनको कमेटी बनानी चाहिए, कमेटी बनाते हुए उसके बाद जो है वो इस तरह पेपर ले, ना कि जो मर्जी आए जिसको भी चाहे ये जो है वो दे दिया जाए ठेका कि भाई ये आप पेपर ले लें, उसके बाद जो भी होता रहे उस पर बयानात पे बयानात होते रहे।
ताहम जो है किसी किस्म का रिजल्ट जो है पॉजिटिव नहीं रहा। अब जो है स्टूडेंट्स की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि गुज़िश्ता कई बार इस तरह हुआ है और इस बार भी कहा जा रहा है कि ये पेपर जो है रिकंडक्ट किया जाए, दोबारा लिया जाए और मेरिट पे लिया जाए। जबकि जो अभी पेपर आउट हुआ है, इस पे तहकीकात होनी चाहिए, हाई लेवल में तहकीकात होनी चाहिए, FIA को भी इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि जो इसमें मुलविस अफराद हैं उनको गिरफ्तार भी किया जाए, ताकि बच्चों का फ्यूचर बचाया जा सके और आइंदा इस तरह की हरकत ना हो। अच्छा, आखिरी सवाल, फिर उसके बाद वाइंड अप करेंगे, आपको आपसे इजाज़त लेंगे। ये बताएं कि मुख्तसर के इस वक्त प्रोटेस्ट स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ कर रहे हैं और क्या उनका प्लान है कि उसको मज़ीद प्रोटेस्ट, उसका दायरा कार वसी करना है? प्रोटेस्ट के हवाले से बता दें हमें। जी देखिए, सिंध के मुख्तलिफ जो बड़े शहर हैं वहाँ पे भी प्रोटेस्ट जो है हुआ है, मगर कराची में भी 2 रोज कबल जो है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में जहाँ हमने कवर किया है, तो वो डाओ यूनिवर्सिटी जो है सदर में, वहाँ पे भी कुछ स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया है और उन्होंने जो है बड़े नारेबाजी भी की है और बैनर्स उठाए और बड़े मायूस भी दिखाई दिए। वो ये कह रहे थे कि हमारे लाखों रुपए खर्च होते हैं पेपर्स में और साथ में जो है हमारी बड़ी मेहनत होती है, हम दिन रात एक करते हैं, तैयारी करते हैं, उसके बाद जो है इस तरह का रिजल्ट जो है हमें सामने। शयान अली, आपका बेहद शुक्रिया। आप स्टोरी पे अपडेट्स दे रहे थे कि इस वक्त यंग डॉक्टर्स और दीगर स्टूडेंट्स जिनके MD कैट के साथ एडमिशन के हवाले से टेस्ट लिया गया था और पेपर आउट होने पर ये तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात पर तुलबा सरापा एहतजाज हैं।